पहले हम लोग यहाँ पर ट्रैवल फूड्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रैवल फूड सर्विसेज की। और हमने बताया था अपने व्यूअर्स को ये कंपनी जो है बेसिकली चाहे अब लॉन्जेस हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पे उस तरह की सुविधाएं फूड से जुड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होते हैं तमाम तरह का बिजनेस मॉडल है। आज इसकी लिस्टिंग हुई है। आप देखिए आईपीओ प्राइस था 1100 रुपए के पास यहाँ पर, और एनएससी पर जो लिस्ट होता है दिखा है 1125 रुपए प्रति शेयर के भाव पे महज 2.27% यहाँ पर लिस्टिंग गेज निवेशकों को मिलते हुए दिखे। अगर बीएससी पे देखें यहाँ पर तो 1126 के भाव पर ये लिस्ट होता हुआ दिखा है। करीब करीब यहाँ पर 2.38% लिस्टिंग गेज हुए हैं, यानी कि एकदम फ्लैट लिस्टिंग फिलहाल के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिली है। जी, तो फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली है यहाँ पर ट्रेवल फूड सर्विसेज को लेकर के। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के सवाल हैं, अलॉटमेंट हुआ है जिन लोगों को, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी वेट करें, निकल जाएं। मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं लोग इस तरह के रिटर्न से, होल्ड कर रहे हैं, सवालों की झड़ी लगी हुई है हमारे पास। देखिए विपुल जी, आपको याद होगा, नहीं तो आप बैक पे भी जाके देखिए, जिस दिन आईपीओ लोग को लेके डिस्कशन हो रहा था आपने मुझे पूछा था और मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मैं ओनली फॉर जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है उनके लिए सजेशन दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा पोटेंशियल है। अभी जिस तरीके से आज नीचे आया है, मुझे लगता है कि स्टॉक को 1100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए 1100 के नीचे ट्रेड हो रहा है। अब मुझे लगता है कि एक बार डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग हो चुका है। बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे ज्यादा कुछ बाइंग आ सकता है। मैं प्राइस एक्शंस के हिसाब से चलता हूँ। 1100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है उस केस में मैं इस स्टॉक को एक बार होल्ड करूंगा। बाकी अभी के लिए तो क्लियर कट एग्जिट ही करना है। डे लो के आसपास ही चल रहा है, लिस्टिंग अच्छे से हुआ नहीं, क्या पता है यहाँ से अगर 150-200 पॉइंट नीचे आता है तो उस केस में मैं बाय करना पसंद करूंगा। अभी तो फिलहाल नहीं, और बाय भी करूंगा अगर 1100 के ऊपर सस्टेन होता है 1-2 दिन। देखिए जब एचडीबी फाइनेंस का भी आईपीओ आया था, मैंने बताया था 815 810 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब 810 के नीचे तो आया ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये अंदर जो है स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि स्टोरी कुछ भी हो अल्टीमेटली पैसा बनाएंगे जो भी है प्राइस एक्शंस के ऊपर। तो प्राइस एक्शंस पे आइए। मुझे लगता है कि 1100 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में मैं इसमें होल्ड करूंगा, या तो फिर से सोचूंगा बाय करने का। फिलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि आज ही आईपीओ आया था, आज नेगेटिव सेंटीमेंट और डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा इससे। चलिए, यहाँ से निकल जाने की सलाह है।